हेलो फ्रेंड्स, कैसी लग रही हूं मैं? आई होप आप सबने मुझे बहुत मिस किया होगा। पूरे 15 घंटे बाद आई हूं मैं ऑनलाइन। जो मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था ना, वही करने आई हूं आज। न्यू साड़ी। कैसी लग रही हूं मैं? रंजन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जब लाइव जाती हूं तो पीछे भटका मत करो। तो क्या हो गया जाने मन? पति भी वीडियो में आ गया तो कितना अच्छा लगेगा ना। पति, जब तुम पीछे दिखे थे ना वीडियो में, तो पता है क्या कह रहे थे लोग? क्या? वाओ, तुम्हारे डैड अभी भी कितने यंग लगते हैं। किस एंगल से लगता हूँ मैं डैड? तुम्हारी ये सर की वजह से। तुमसे नहीं होने वाला। तुम भी ना। बड़े भाई, क्या हुआ? ये चेहरा गुस्से से लाल है या फिर भाभी की लिपस्टिक से? तेरी भाभी से तो तंग आ गया हूं मैं। जी करता है कि आप लोग भी ना प्यार कम करते और झगड़ते ज्यादा हो। अच्छा, ये लीजिए दुकान की चाबी। मेरी आज की ड्यूटी खत्म, आपकी ड्यूटी चालू। भाभी। हाँ रवि, मैंने कल आपका वीडियो देखा, बड़ा मस्त था। वीडियो? हाँ सच्ची? हाँ सच्ची। अरे, मैं तो आपको पूछना ही भूल गई। बैठो ना, खड़े क्यों हो? अभी जाने ही बस। नहीं नहीं, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती। बैठो। ये लो। और बोलो, क्या अच्छा लगा तुम्हें वीडियो में? वीडियो में ना भाभी, मुझे आपकी साड़ी अच्छी लगी, आपके बाल अच्छे लगे, आपकी मूव अच्छी लगी। आप सब कुछ सही था, बस एक चीज की कमी थी भाभी। कमी? हाँ। कैसी कमी? एक मिनट आप खड़े होइए, मैं आपको बताता हूँ। खड़े? आप प्लीज प्लीज। अरे भाभी, कमी ना आपके साड़ी बांधने के तरीके में है। ठीक ही तो है रवि, ये सब की क्या जरूरत है? तुम भी ना। ठीक है भाभी, अगर आपको फेमस ही नहीं होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे रवि रुको, तुम तो बुरा मान गए। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे फेमस तो होना है, लेकिन तो भाभी एक काम करेंगे, मैं ना शाम को वापस आऊंगा, ठीक है? आप रेडी रहना, जैसा मैं कहूंगा ना, अगर आप वैसा करेगी ना तो भाभी आप वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। सच्ची, बिलीव मी। हाँ सच्ची? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, दिमाग की ऐसी की तैसी कर रखी है। क्या हो दोस्त, परेशान क्यों लग रहा है तू? अरे क्या बताऊं भाई, वही बीवी का रोज रोज का नाटक। गंजे हो, रोमांटिक नहीं हो। अरे भाई, मेरे बाल जल्दी झड़ गए तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? कहती है विग पहनो, पर नहीं पहनना मुझे विग यार। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही अच्छा हूं। पर नहीं, उसके ऊपर तो जवानी का भूत चढ़ा हुआ है। बेवकूफ लड़की।
अरे भाई ऐसा क्या है इस फोन में जो तू इसमें घुसा हुआ है? मैं तुझसे कुछ कह रहा हूं। हेलो भाई तू भी देखना। अरे ये तो एकदम कड़क है यार। भाई है ना एकदम हसीना। काम पे ध्यान दे बेवकूफ कहीं का। जब देखो तब बैठे बैठे पराई औरतों को ताड़ता रहता है, किसी काम का नहीं है। क्या हो गया इसको? कितना हुआ? आज के लिए वीडियो शीडियो बंद, ठीक है? तुम्हारे भैया आएंगे, तमाशा करेंगे। प्लीज जाओ यहां से। क्या हो रहा है ये सब? ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी तुम्हें ही तो देखना है। अरे मुझे नहीं, पूरा शहर देख रहा है तुम्हें, वो भी ठनक भरी निगाहों से। अरे फेमस होने के लिए ये कैसे उल्टे सीधे वीडियो बना रही हो तुम? ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना तो चलता ही है। टीवी पे देखा नहीं क्या कभी? पता है क्या दिखता है लोगों के मोबाइल में? हाँ, ऐसे अश्लील वीडियोस। तुम्हें तो प्रॉब्लम होगी ही, इतनी हॉट बीवी जो मिली है तुम्हें। चांद पे ले जाने की बात करते करते तुम्हारे सिर पे चांद आ गया है। इतने जल्दी तो तोते भी नहीं उड़ते, जितने जल्दी शादी के बाद तुम्हारे सर से बाल उड़ गए। बड़ी शर्म आती है ना तुम्हें? मुझे अपना पति मानने में शर्म आती है तुम्हें? ठीक है, आज तुम लाइव वीडियो पे सबको बताओ कि मैं एक टकला तुम्हारा पति है। ओके? क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूं, समझे? अच्छा, अभी पता चलता है। हाँ, कम ऑन। छोड़ो। अपना फोन दो। अब देखो मेरा कमाल। क्या कर रहे हो? हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? नहीं, आज उसका पति आया है लाइव वीडियो पर। मैं हूं नेहा का पति, एक टकला, एक गंजा जिसके सर पे एक भी बाल नहीं है। तो आज मैं आया हूं आप सभी के सामने। गौर से देख लीजिए शक्ल को और ध्यान से ये भी सुन लीजिए कि अगर किसी ने मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखा तो मैं एक एक के घर में घुसकर उसके मोबाइल फोन को तोड़ दूंगा। आई बात समझ में? बाय। कर ली अपनी मनमानी? पड़ गई कलेजे को ठंडक? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मेरी जैसी इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, वरना तुम्हारे इस गंजेपन के आसपास कोई लड़की भी ना फटके। इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है मेरी, समझी? अच्छा, नहीं दिखते हो तो एक काम करो, आजमा लो जाके मेरे चले जाने के बाद। चले जाने के बाद? हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जा रही हूं अपने मायके। अरे पर सुनो तो मेरी बात तो। अरे नेहा, मेरी नेहा रुको तो। नेहा देखो, मेरी बात सुनो। हम बैठ के बात कर सकते ना नेहा? मुझे जाने दो। नेहा प्लीज एक बार तो बैठ के बात कर लेते नेहा। प्लीज लेट मी गो। नेहा भाभी भैया क्या हुआ? मुंह क्यों लटका के बैठे हो? अरे भाभी कहाँ है? मायके चली गई वो तो। मायके चली गई? क्यों? आप लोगों का फिर से झगड़ा हुआ? मैं नहीं, वही झगड़ी थी मुझसे। कैसे कैसे वीडियो बनाने लग गई थी, जरा सा क्या टोक दिया तो वो सुनाने लगी और बैग उठाकर चली गई यहां से। भैया मैं बताऊं दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप तो भाभी पर लट्टू। अरे
थोड़ा भाभी को आप भी जेलस फील कराओ। मतलब भले ही आपके बाल कम हो, आप उनको दिखाओ कि लड़की आप पर लट्टू है। अरे कौन लड़की मरेगी मुझ पे, तू भी ना यार। कभी कभी तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही कहती थी मेरे बारे में। भैया भाभी तो वही कहती है जो वो देखती है। भाभी ने आपका अगर एक हॉट सी लड़की के साथ वीडियो देख लिया ना, फट से घर वापस आ जाएगी। सच? हाँ। पर मुझे हॉट लड़की कहाँ मिलेगी, मेरे पास तो कोई। अरे भैया आपका छोटा भाई है ना, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मेरी गर्लफ्रेंड है ना ज्योति, मैं उसको बोल दूंगा, वो आपके साथ एक अच्छा सा वीडियो बना लेगी। अरे यार रवि, कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि तू भले ही मेरे चाचा का बेटा है, लेकिन काम ना सगे भाई वाला करता है। अरे बस भैया ज्यादा सेंटीमेंट होइए, बस 1-2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, चलता हूँ मैं। ओके। अरे भाभी आप मायके चली गई? हाँ, थोड़े गुस्से में हूँ। अरे भाभी वो गुस्सा छोड़िए। अच्छा सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पता है भैया को मैंने घर में आपके जाने के बाद एक लड़की को लाते हुए देखा है। क्या? हाँ सच। मैं आती हूँ वहाँ पे। हाँ आप जल्दी आ जाइए। हाँ ओके बाय। ठीक है भाभी, ठीक है। जी आप कौन? मैं ज्योति, रवि की गर्लफ्रेंड। ओ हाँ, या रवि ने बताया था आपके बारे में। अरे आइए ना, आइए प्लीज बैठिए। बैठना क्या? आपको मुझ में भले ही नशा ना दिखाओ, लेकिन इस बॉटल में आपको नशा जरूर दिखाई देगा। ये रवि क्यों नहीं आया अब तक? जब तक वो नहीं आता एक और वीडियो बना लेते हैं। हाँ। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुमने मेरे साथ जबरदस्ती। जबरदस्ती? देखो तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ। मैंने रवि को कॉल कर दिया, वो आता ही होगा। देखो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। हाँ कांड करने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता। रवि रवि ये तू क्या कर रहा है? रवि तू मेरा भाई है। रवि क्या कर रहा है? ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। ज्योति तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। चलो रवि रुको रवि रुको, समझाओ इसे, समझो, मैं तेरा भाई हूं ना बेटा, मैं तेरा भाई हूं ना। सगे भाई नहीं हो ना, इसलिए तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये कांड करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा ना। रवि 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 मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटा, मैं तेरा पैर पड़ता हूं, तू जो बोलेगा ना मैं वो सब करूंगा। पुलिस के पास मत जा बेटा, पुलिस के पास मत जा। कुछ भी करोगे? ठीक है आओ। कहाँ लेके जा रहा है, कुछ बताएगा तो? अरे सुन, कहाँ? तो बात यह है भैया कि आपको हिसाब बराबर करना पड़ेगा। हिसाब बराबर? मतलब ये कि जो आपने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ किया, जब वही चीज मैं भाभी के साथ करूंगा तो हिसाब बराबर। तुझे शर्म नहीं आती अपने भाभी के बारे में ऐसा बोलते हुए? शर्म नहीं आती तुझे? जब आपको शर्म नहीं आई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ करते हुए वो, तो मैं क्या सोचूं? अब सोच लीजिएगा भैया, या तो भाभी की नजरों में गिरकर जेल में सड़ो, क्योंकि ज्योति वही करेगी जो मैं कहूंगा, समझे? क्यों रंजन जी, मैं 2 दिन मई के क्या चली गई? तुम घर में लड़कियों को बुलाकर रंग रलियां मनाने लग गए। अब मुंह क्या लटका के बैठे हो? मेरी तरफ देखो और जवाब दो। रंजन जी, अरे रंजन जी, आप रो क्यों रहे? प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ?
रंजन जी, क्या हुआ? आप मुझे कुछ बताएंगे? मुझे माफ कर दो नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम पे चिल्लाता रहा, तुम्हें बुरा भला बोला, तुम पे कभी भरोसा नहीं किया। मैं बहुत बुरा हूं, तुम वाकई बहुत सुंदर हो। जो वीडियो मैंने बनाया था ना, दरअसल वो तुम्हें जलाने के लिए बनाया था बस, और कुछ नहीं। सब नाटक था। सच में मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बातों को इतना बुरा मान जाएंगे। एक्चुअली गलती मेरी ही है। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, और मैं आपके गंजेपन को लेके हमेशा मजाक करती रही। आई प्रॉमिस मैं वापस नहीं करूंगी ऐसा। आई प्रॉमिस। नहीं, अब मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलिए ना। भैया, अपने कारनामों का सारी जगह ढिंडोरा पिटोगे क्या? भैया आप दुकान पर जाइए, आपका दुकान पर बैठने का टाइम हो गया है। और मेरा हिसाब बराबर कर लेने का टाइम हो गया है। सही। अरे रंजन जी रुकिए तो, मैं अभी तो आई हूँ और आप जा रहे। हाँ वो कुछ काम था, जरूरी है, तो मैं उसे करके आता हूँ। रंजन जी, अब आप इसको जाकर पहन के आइए। आज ना एक बहुत मस्त सा वीडियो बनाएंगे। हाँ? मुझे कोई वीडियो शूटर नहीं बनाना है। ऐसे कैसे नहीं बनाओगे वीडियो? अभी आपको पता है भैया ने जिस लड़की के साथ वीडियो बनाया ना, उन्होंने उसके साथ रेप किया है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ है भाभी, तभी तो वो चले गए चुपचाप। और पता है भाभी, अगर मैं चाहता ना तो वो जेल में चले जाते। वो ऐसा कभी नहीं कह सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, समझे? ये बकवास बंद करो। भाभी अगर यकीन नहीं आ रहा है तो ये देखो लो। हाँ, अब यकीन हुआ? अब ना भाभी, ये ड्रेस पहन के आओ, वरना आपके पति परमेश्वर होंगे जेल में, समझी? तुम यहाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहां है और तुम यहाँ किसी और के साथ गले लग रही हो? एक्सक्यूज मी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो रवि? उसने तो एक्टिंग करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। क्या? रंजन जी उठिए, उठिए, वापस आ जाइए रंजन जी। मैं आपको कभी ताने नहीं मारूंगी, कभी झगड़ा नहीं करूंगी आपसे। प्लीज रोहित, हमारी शादी अगले महीने होने वाली है। तुम्हारे पापा मना तो नहीं करेंगे ना? शादी तो उन्होंने तय की है ना, तो मना क्यों करेंगे? हाँ, शादी उन्होंने तय की है, लेकिन दहेज की भी तो बात हुई है ना। अब माँ ने तय तो किया है 30 लाख रुपए देना, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली माँ जिस फ्लैट को बेच के 30 लाख रुपए देने वाली थी ना, अब उस फ्लैट को बेचने से सोसाइटी ने रोक लगा दी है। अब इस मामले को सेटल होने में कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे।
लेकिन हमारी शादी तो अगले महीने की 20 तारीख को है। मतलब माँ ने जुबान दी है ना, तो वो देंगी तो जरूर, ये तो तय है। बस उसमें अब थोड़ा वक्त लगेगा। आई डोंट नो तुम्हारे पापा रुक सकेंगे कि नहीं। अब देखो, शादी के बाद तो उन्हें 30 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। डर ये है कि तुम्हारे पापा शादी के लिए मना तो नहीं करेंगे ना। अब इस मामले में पापा क्या फैसला लेंगे ये तो मालूम नहीं ना। इसी बात का तो डर है। रोहित, हमारी शादी तय हो चुकी है, और ये सोच के कि हमारी शादी तय हो चुकी है, हम बहुत करीब आ चुके हैं रोहित। हमारे बीच कोई दूरी बची नहीं है। अब ऐसे में अगर शादी रुक गई तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मम्मी आ गई। अगर उन्होंने मुझे सिचुएशन में देख लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा। एक काम करो, तुम थोड़ी देर बाद आना, मैं दरवाजा खुलती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, आप रोहित के पापा से मिलने गई थी क्या? हाँ, उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ। तुमने मेरी बेटी को बदनाम किया है, कहीं का नहीं छोड़ा है उसे। मोहल्ले वाले भी तुम्हारा आना जाना देखकर इसीलिए चुप है कि तुम दोनों की शादी होनी है। अब क्या? हाँ, अब क्या होगा? तुम्हारे पिताजी ने तो साफ साफ मना कर दिया। साफ साफ ये कह दिया कि 30 लाख रुपए जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये शादी नहीं होगी। जब तक उस फ्लैट का मामला अदालत में सेटल नहीं होता तब तक फ्लैट नहीं बिकेगा। वो 30 लाख रुपए मैं कहां से लेकर आऊंगी? अगर तुम लोगों की शादी नहीं हुई ना तो मुझे शर्म के मारे डूब के मर जाना पड़ेगा। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं बात करूंगा अपने पापा से। क्या बात करोगे? हाँ, क्या बात करोगे जबकि वो सुनना ही नहीं चाहते? मुझे ये सोचकर परेशानी हो रही है कि मैंने तुम लोगों को आजादी दी ही क्यों? मैंने गलती की मैंने तुम दोनों को आजादी देकर। माँ, अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मैं जान दे दूंगी। सुसाइड नोट लिखकर जाऊंगी मैं, और ये भी लिखूंगी कि तुम्हारी वजह से बदनाम हुई हूं मैं, तुम्हारी वजह से। हाय, मैं जानता हूँ कि यार मेरे पापा शादी के लिए मान नहीं रहे हैं, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और तुम घर में सुसाइड क्या कह रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुमने कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा? यार देखो, रो मत, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो ना प्लीज। ऐसे मैं और परेशान हो जाऊंगा। प्लीज कुछ बोलो। देखो,
उठो बेटा, मुझे कुछ बात करनी है। क्या हुआ पापा? अगर कावेरी जी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो उनको 30 लाख का बंदोबस्त करना ही होगा, और तुम बीच में बताना। वो तो कह रहे हैं ना कि दे देंगे, अभी नहीं तो 2 महीने बाद दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, जो चीजें जैसे तय हुई है ना वैसे ही चलेंगी। दिल में तो आता है कि हमेशा के लिए घर ही छोड़ के चला जाऊं। कहाँ जाएगा? और सुन, दूसरा घर बसा रखा है क्या तूने? धीरेन्द्र जी इतने अड़ियल होंगे ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि उनको 30 लाख क्या चाहिए। अब बता मैं करूं भी तो क्या करूं? बेटा, पापा ने तुम्हारे क्या कहा? अरे मैं तो अपना फ्लैट उनके नाम पे करने के लिए तैयार भी हूँ। वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे मतलब ये शादी नहीं होगी? शादी होगी और जरूर होगी। मैं तो आज ही पूनम से कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। बंद करो अपनी जुबान। हमने क्या स्वाभिमान बेच के खाया जो तुम कोर्ट में मैरिज करोगे और मेरी बेटी को भगा कर लेके जाओगे? अरे हम सम्मानित लोग हैं, हम अपनी बेटी को सम्मान के साथ विदा करना चाहते हैं। अरे इसीलिए तो 30 लाख दे रही हूँ। माँ, अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो रोहित की बात मान लीजिए ना। खबरदार जो तूने ऐसा सोचा भी तो। अरे लोग ताने मार मार कर मार डालेंगे, समझी? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी मेरी तरह सर उठाकर सम्मान के साथ जिए। तुम लोगों का मिलना मिलाना सब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सम्मान से समझौता कर लूं और तुम लोगों को भागने की छूट दे दूं और रोहित के पिताजी के ताने सुनूं। बेटा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं। अगर रिश्तेदारों से भी मांग लूं ना तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं होगा। मैं बैंक में भी गई थी लोन मांगने के लिए, लेकिन उन लोगों ने सब मना कर दिया लोन देने से। अब बताओ मैं क्या करूं? ये एक रास्ता हो सकता है। आपको लोन नहीं मिल सकता पर मुझे तो लोन मिल सकता है ना। मैं लोन लेके पैसा पापा को दे दूंगा, फिर माँ जी फ्लैट बेच के जो पैसे देंगी उससे मैं एक साथ ही बैंक का पूरा कर्जा चुका दूंगा। माँ, आई थिंक ये रास्ता सही रहेगा। हाँ। एक सेकंड, लेकिन बैंक को ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना? अरे ब्याज का क्या, हमारी इज्जत तो बच जाएगी और तुम दोनों की सम्मान के साथ शादी हो जाएगी। और रही बात ब्याज की, तो बेटा वो ब्याज मैं भर दूंगी, तुम चिंता मत करो। बेटा देख लो क्या हो सकता है। तो आपका चेकअप हो गया? हाँ, तुम्हारे साहब बिल्कुल ठीक है, बस इनके खाने पीने का जरा ज्यादा ध्यान रखना। जी। रोहित आया क्या? हाँ, वो बहुत देर पहले आ गए थे, अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है कन्हैया, तुम जाओ। चलती हूँ। बाय। हेलो। हाँ, वो मैंने लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, लोन प्रोसेस में है। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर ही लोन मिल जाएगा। ठीक है। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ बाबा, अब तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? ठीक है, टेक केयर, बाय। आपको खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है, पापा को खिला देना और कुनिका आंटी आई ना, उन्हें खिला कर भेजना। जी।
का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? हेलो। जी अंकल। हाँ श्वेता बेटी, मैं रोहित का पापा बोल रहा हूँ। बोलिए। बेटी, काफी दिनों से रोहित का कुछ पता नहीं लग रहा है। तुमको कुछ पता है कि वो कहाँ पर है और किस हालत में है? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मैं खुद काफी टाइम से उसे कांटेक्ट कर रही हूँ, पर उसका फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा बेटी, रोहित के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी अंकल, जरूर। ओके बेटी। कन्हैया, कन्हैया, जी साहब। तुमको कुछ बताकर गया है कि रोहित कहाँ पर है? नहीं साहब। चल भाग यहाँ से। क्या हो गया? इतने नाराज क्यों हो रहे हो? शांत हो जाओ ना। चल